को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने फिर हमें आप सबके बीच में एक मौका दिया है प्रार्थना करने का, कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। और आज का जो हम वचन पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जो आज का जो वचन है लूका पहले का 26 और 27, और जो आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह के जन्म की घोषणा। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। हालेलुया। यह देख रहे हो कि नासरत नगर में यीशु मसीह के आने से पहले एक स्वर्गदूत को भेजा गया उस कुआरी के पास, जिसका नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ये देख रहे हो कि किस तरह से कुआरी के पास जब मरियम के पास भेजा गया था स्वर्गदूत को, तो स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ने देखा प्रभु मेरे साथ है, किस तरह का अभिवादन उसने आकर कहा। वह 29 में देखेंगे, वह उसे वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख रहे हो, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। देख रहे हो कि स्वर्गदूत ने किस तरह से कहा कि देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के शासन पर उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। तो देख रहे हो किस तरह से स्वर्गदूत मरियम से बातचीत कर रहा है कि दाऊद के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। 34 में हम पढ़ेंगे, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। देख रहे हो कि यहाँ मरियम किस तरह से स्वर्गदूत से बात कर रही है कि मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं, किस तरह से होगा। और जब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर, सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो हम अगले वचन में देखेंगे 38 में, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तभी स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। देख रहे हो किस प्रकार से मरियम के पास स्वर्गदूत आया और मरियम एकदम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसे होगा। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर की छाया तुझ पर साया करेगी। तो किस तरह से परमेश्वर का साया उस पर हुआ और किस तरह से उसकी सामर्थ्य उस पर हुई और उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। और हम इसमें देखेंगे कि मरियम किस तरह से आनंदित होती है कि 46 और 50 तक हम पढ़ेंगे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युगायुग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उसे शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपनी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने किस तरह से वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी है, कि किस तरह से एक कुआरी के द्वारा एक उद्धारकर्ता हमारे जीवनों में जन्म लेने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज के वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। सब मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। और यदि कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी पर हाथ रखे, और कोई परेशान है तो अपनी परेशानी के लिए प्रार्थना करे हमारे साथ मिलकर।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे अनुग्रह और दयालु पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे जोबा परमेश्वर। आप स्तुति के योग हैं, आप महिमा के योग परमेश्वर है मेरे जोबा परमेश्वर। जो आपने हमारे पापों के उठाने के लिए पिता अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि हमारा उद्धार हो जाए प्यारे जोबा परमेश्वर। तो आज मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जोबा परमेश्वर, जितने लोग आपकी बाट जो रहे हैं प्यारे जोबा परमेश्वर की उनका उद्धार हो जाए प्यारे जोबा परमेश्वर, उनको पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाए प्यारे जोबा परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जाने कितने लोग हैं पिताजी जो आपकी जय जयकार कर रहे हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, जो मेरी क्रिसमस की तैयारी में लग रहे हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, जो जगह जगह शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं प्यारे जोबा परमेश्वर। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जोबा परमेश्वर, और मेरी क्रिसमस की तैयारी में उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जोबा परमेश्वर। आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। जैसा लोगों का विश्वास आप पर है प्यारे जोबा परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें मेरे खुदावन। मेरे जिंदा खुदा में उन लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता जिनका कोई नहीं, उनका असली सहारा आप है मेरे पिता परमेश्वर। जाने कितने लोगों ने विपत्ति के दिन में पिता अपनों को खोया है प्यारे जोबा परमेश्वर। आज उन सबकी आप सहायता मदद करें प्यारे जोबा परमेश्वर, कि वो उस दुख को भूलकर पिताजी वो आगे की ओर बढ़ते जाएं प्यारे जोबा परमेश्वर। वो आपकी महिमा को देखने पाए प्यारे जोबा परमेश्वर, वो आने वाले साल में आपकी महिमा को देखने पाए मेरे जोबा परमेश्वर। और आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जो हमारे देश पे से पिताजी विपत्ति को हटाया पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ। कितने लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुने कबूल करें, अपने दास दासियों की सहायता मदद करें पिताजी, जो वचन प्रचार कर रहे हैं पिताजी, जो सताए जा रहे हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, उनके ऊपर से सताव को हटाएं और उनकी सहायता उनकी मदद करें प्रचार करने में प्यारे जोबा परमेश्वर की। एक उद्धारकर्ता का आना हमारे लिए व्यर्थ न जाए, हमारे यीशु राजा का आना व्यर्थ न जाए प्यारे जोबा परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिताजी। हम सारी दुनिया के लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है तो पिता आज ही इसी वक्त उसे छुएं और चंगाई दें पिताजी। वो जो परेशानी में प्यारे जोबा परमेश्वर, आप उनकी परेशानी से छुटकारा दें मेरे पिता परमेश्वर। हम सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, जो हमें लाइक कमेंट करते हैं पिताजी, जो इस प्रार्थना को सुनते हैं पिताजी, जो तेरे वचन को सुनते हैं पिताजी, इस वचन को उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो प्यारे जोबा परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने स्वर्गदूतों के द्वारा किस तरह से मरियम को संदेश दिया प्यारे जोबा परमेश्वर, आज सचमुच आज आपकी ज्योति उन लोगों पर चमकने लगे प्यारे जोबा परमेश्वर, जो अंधेरे में बैठे हुए हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, वो अंधकार में ज्योति को देखने पाए प्यारे जोबा परमेश्वर, की यीशु मसीह किस तरह से इस जगत में ज्योति बनकर आए पिताजी। जितने लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया मेरे जोबा परमेश्वर। सचमुच आपने अपने लोगों की प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे पिता परमेश्वर, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हो। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। जितने भी लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए पिताजी, जिसने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करिए, तो पिताजी आज और इसी वक्त उन्हें छुटकारा मिल चुका है पिताजी उस बीमारी से, आज चंगाई मिल चुकी है उस बीमारी से प्यारी जोबा परमेश्वर। किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो प्यारी जोबा परमेश्वर, आज उसे चंगाई मिल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिताजी। किसी भी परेशानी के लिए प्रार्थना करिए, कितने लोगों ने पिता आपने उनकी प्रार्थनाओं को हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्यारी जोबा परमेश्वर। वो अपनी परेशानियों को पिताजी कमेंट में लिखें कि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सके प्यारी जोबा परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते पिताजी, बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिताजी, कि तेरी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए प्यारे जोबा परमेश्वर, तेरे उस बड़े छुटकारे को देखने पाए इस विपत्ति के दिन में पिताजी। हमें विश्वास है प्यारे जोबा परमेश्वर की ब्लेसिंग का बड़ा साल है मेरे जोबा परमेश्वर, की तेरे नाम को महिमा और आदर मिल सके पिताजी। हम जो भी मांगते हैं यीशु को पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।